नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी विद जॉय। लीवर और पैनक्रियाज के बाद अपन अब देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन यानी पाचन की कार्य की, यानी जो भोजन का पाचन होता है वो किस प्रकार और कौन कौन से एंजाइम में उसमें काम आते हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे डाइजेशन इन बकल कैविटी, यानी जब भोजन अपन मुख्य गुहा में ग्रहण करते हैं तो पाचन वहीं से शुरू हो जाता है। तो उसमें बकल कैविटी में क्या क्या होता है, टेस्ट ऑफ फूड, यानी जो भी अपन भोजन ग्रहण करते हैं उससे अपन उसका जो टेस्ट क्या है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, उसका अपने को पता लगता है। कहाँ पे? बकल कैविटी में। बकल कैविटी में क्या पाया जाता है? टंग। और टंग पे अपन ने पढ़ा था क्या पाए जाते हैं? फिलीफॉर्म पेपिला, जो क्या करते हैं उसको टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं या रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके अलावा और क्या क्या पाया जाता है बकल कैविटी में? सलाइवा। सलाइवा कहाँ से आता है? सिलिवरी ग्लैंड से। तो सलाइवा में क्या क्या प्रेजेंट होता है? 99.5% होता है वो वाटर होता है। और उसमें उसके अलावा सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोरीन होता है, और जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं वो होता है, और थायोसाइनेट पाया जाता है। थायोसाइनेट होता है वो क्या करता है? एंटी माइक्रोबियल एजेंट के रूप में क्या कार्य करता है, यानी जो भी अपने फूड के साथ कोई भी सूक्ष्म जीव उपस्थित हैं तो उसको क्या करता है? ये नष्ट करता है, थायोसाइनेट। उसके अलावा लार में एक टाइलिन नामक एंजाइम भी पाया जाता है। टाइलिन क्या करता है? जो भी अपना स्टार्च है उसका डाइजेशन करता है, यानी स्टार्च को टाइलिन के द्वारा किसमें? माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट किया जाता है। लगभग 30% स्टार्च है उसका डाइजेशन बकल कैविटी में ही हो जाता है, क्योंकि अपना जो मेनली फूड होता है उसमें ज़्यादातर मात्रा किसकी होती है? स्टार्च की ही पाई जाती है। और यहाँ जो भोजन होता है उसको बोलते हैं अपन बोलस। ये बोलस फिर नेक्स्ट कहाँ चला जाता है? इसोफेगस में, यानी ग्रसनी से फिर चला जाएगा आपके स्टोमक में। तो नेक्स्ट जो डाइजेशन होगा वो कहाँ होगा? आपका स्टोमक यानी आमाशय में। आमाशय में क्या होता है कि जी सेल्स नामक की कोशिकाएं पाई जाती है। ये जी सेल्स क्या करती है? जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है उसका सिक्रेशन करती है। और ये गैस्ट्रिन हार्मोन जो जठर रस है यानी गैस्ट्रिक जूस है उसको रिलीज करवाने का कार्य करता है, यानी इंड्यूस करता है। तो गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है? इंड्यूस सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाया जाता है? इसमें वाटर होता है, 99.5% वाटर होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है 0.2 से 0.3%। और इसकी जो पीएच होती है वो हाईली एसिडिक होती है, यानी 1.5 से लेकर 2.5% है। यानी अगर इसको अपन निकाल के किसी के चेहरे पे मार दिया जाए तो चेहरा झुलस जाता है। इसके अलावा इसमें गैस्ट्रिक जूस में क्या पाया जाता है? म्यूकस भी पाया जाता है, एंजाइम भी पाए जाते हैं। एंजाइम पेप्सिन है, लाइपेज है, रेनिन है, इस टाइप के। अब जो HCl है वो क्या क्या फंक्शन करता है? HCl क्या करता है? जो पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन क्या है? पेप्सिन का ही इनएक्टिव फॉर्म होता है। तो पेप्सिनोजन है वो स्टोमक में पड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही HCl आता है तो ये पेप्सिनोजन कन्वर्ट होकर पेप्सिन में बदल जाता है। और ये पेप्सिन आगे जाके क्या करता है? जो भी प्रोटीन होते हैं उसको डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। इसी प्रकार जो प्रोरेनिन होता है वो क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है किसकी? रेनिन की। और ये भी HCl के प्रेजेंस में क्या होती है? प्रोरेनिन से रेनिन में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा इसका कार्य किलिंग या डेस्ट्रॉय ऑफ बैक्टीरिया, यानी जो भी अपने भोजन के साथ बैक्टीरिया आ गए हैं हानिकारक, उनको क्या करता है? ये किल करता है, क्योंकि ये हाईली एसिडिक होता है, इस वजह से बैक्टीरिया है उसमें जिंदा रह नहीं पाते। दूसरा जो सलाइवा है उसकी जो रिएक्शन है उसको ये क्या करता है? कम कर देता है या उनको डीएक्टिवेट कर देता है, ताकि ये जो स्टोमक में उसके एंजाइम है वो कार्य करना शुरू कर दे। और जो अपनी भोजन की जो हार्ड पार्टिकल है उनको क्या करता है? ये सॉफ्ट कर देता है HCl, यानी उसको गला देता है। और दूसरा क्या करता है? जो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन नामक जो एंजाइम है उसको क्या करता है? HCl क्या करता है? न्यूक्लियोप्रोटीन को, दूसरा क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन को HCl की प्रेजेंस में ये क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन में तोड़ देता है। अब देखिए डाइजेशन बाय रेनिन, यानी रेनिन के द्वारा डाइजेशन कैसे होता है? तो रेनिन एक्टिव ओनली इन इन्फेंट स्टेज, यानी ये शिशु अवस्था में ही एक्टिव होता है, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, दूध पीते हुए बच्चे, उनमें ये ज़्यादा एक्टिव होता है। अपने जो बड़े होते हैं उनमें ये धीरे धीरे कम होने लग जाता है। ये रेनिन क्या करता है? जो
मिल्क होता है उसको कन्वर्ट कर देता है कर्ड लाइक स्ट्रक्चर में। कई बार आपने देखा होगा छोटे बच्चे में जब वापस वो दूध पीते हैं तो वो वापस निकाल देते हैं तो वो दही की तरह दिखता है। तो वो किस वजह से होता है? ये रेनिन की रिएक्शन की वजह से होता है। तो रेनिन क्या करता है? रेनिन मिल्क प्रोटीन होता है अपना कैसिनोजन, और ये कैसिनोजन क्या होता है? सोल्यूबल प्रोटीन होता है, इस पर कार्य करता है। तो ये कैसिनोजन क्या करता है? रेनिन की प्रेजेंस में कैल्शियम पैराकेसिनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो क्या होता है? जल में घुलनशील नहीं होता। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? कर्डलिंग ऑफ मिल्क कहलाती है। और ये प्रक्रिया इस वजह से होती है क्या कि वो जो दूध है कर्ड लाइक स्ट्रक्चर में बचा हुआ वो स्टोमक में काफ़ी देर तक रुका रहे, इस वजह से ये रेनिन कार्य करता है। सेकंड होता फंक्शन डाइजेशन ऑफ पेप्सिन का, डाइजेशन बाय पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? एक एंडोपेप्टाइडेज है। ज़्यादातर जो स्टोमक में एंजाइम पाए जाते हैं वो एंडोपेप्टाइडेज ही हैं। ये क्या करते हैं? प्रोटीन को पेप्सिन की सहायता से पेप्टोन्स और प्रोटीएजेज में तोड़ देते हैं। एंडोपेप्टाइड ओनली वो कहाँ पाए जाते हैं? स्टोमक में पाए जाते हैं। तो प्रोटीन डाइजेशन मेनली कहाँ होता है आपका? ओनली स्टोमक में ही होता है। फैट का डाइजेशन बहुत कम होता है, और फूड यहाँ पे क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है काइप में। अपने बकल कैविटी में जो फूड था उसको बोला था बोलस, और स्टोमक में जो भोजन आता है वो किस में बदल जाता है? काइप में बदल जाता है। और यहाँ पे भी क्या होता है? जो फैट होता है वो पेप्सिन या लाइपेज के द्वारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाता है, यानी टुकड़ों में टूट जाता है। इसके बाद पढ़ते हैं अपन डाइजेशन इन ड्यूडेनम, यानी अब इंटेस्टाइन में बात करते हैं अपन। इंटेस्टाइन अपन ने पढ़ा था 3 भागों में डिवाइड होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, वो दोनों क्या होती है? 3 भागों में डिवाइड होती है। तो इसमें सबसे पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो उसका जो सबसे पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में क्या करता है? स्टोमक से जस्ट ही अटैच रहती है। तो जो HCl होता है हल्का फुल्का वो भी यहाँ पे कार्य करता है। तो ये HCl क्या करता है? जो ड्यूडेनम की वाल होती है उसको इंड्यूस करता है कि वो हार्मोन सिक्रेट करे। तो वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है? जैसे सिक्रेटिन, पेनक्रियोजाइमिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, एंटेरोक्राइनिन, एंटेरोगेस्टेरोन, गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड आदि ये हार्मोन क्या करती है? रिलीज करती है। सिक्रेटिन क्या करता है? जो पेनक्रियाटिक जूस है उसके सिक्रेशन को प्रेरित करता है। पेनक्रियोजाइमिन क्या करता है? जो अग्न्याशयी रस है उसका संश्लेषण और स्त्रावण यानी सिक्रेशन दोनों को प्रेरित करता है। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है? ये यकृत और बाइल दोनों को पित्त रस स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। एंटेरोक्राइनिन क्या करता है? जो पेनिथ सेल होती है उसको पेनक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन और सिंथेसिस के लिए प्रेरित करता है। इसी प्रकार गैस्ट्रिन इनहिबिटरी जो पॉलीपेप्टाइड होता है वो क्या करता है? आमाशय में गैस्ट्रिन के स्त्रावण को रोकता है, यानी ज़्यादा सिक्रेशन है उसको भी रोकता है। उसके बाद आते हैं अपन बाइल जूस पे। पहले पढ़ा था अपन गैस्ट्रिक जूस, अब पढ़ेंगे अपन बाइल जूस। बाइल जूस क्या है? कोई डाइजेस्टिव जूस नहीं है, क्योंकि इसकी क्या pH होती है 8.0 लगभग। ये क्या होती है? बेसिक वाटर इसमें 98% पाया जाता है, और इसमें बाइल एसिड पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, इनऑर्गेनिक साल्ट और ऑर्गेनिक साल्ट जैसी मात्राएं पाई जाती है। अब पेनक्रियाटिक जूस इसकी बात करें तो पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियास से सीक्रेट होता है, और इसकी pH लगभग 7.5 से 8.3 होती है लगभग। ये क्या होगी? आपकी बेसिक होगी। यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम काम करते हैं? पेनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज इसमें पाया जाता है पेनक्रियाटिक जूस में, जो क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। और कौन से एंजाइम होते हैं? ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन क्या करता है? इससे पेनक्रियाटिक जूस की वजह से किस में होता है? ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और काइमोट्रिप्सिनोजन ये क्या होती है? सारे इनएक्टिव फॉर्म है, वो काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है। काइमोट्रिप्सिन क्या है? एक्टिव फॉर्म है, और ये दोनों क्या है? एंडोपेप्टाइड है, जो अपन पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं डाइजेशन इन इलियम।
इलियम वाल क्या करती है, 2 हार्मोन सिक्रेट करती है, एंट्रोकाइनिन और ब्यूओक्राइनिन। उसके अलावा जो सकस एंट्रिकस है, यानी जो शुद्धांत्र हैं या इलियम की जो वाल है उससे जो जूस निकलता है उसको क्या बोलते हैं, सकस एंट्रिकस बोलते हैं। इसमें ये पेप्टाइडेज, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज और इंटेस्टाइनल लाइपेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज आदि प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को ब्रेक डाउन करने का कार्य करते हैं। उसके बाद होता है डाइजेशन इन सिकम। तो जो ह्यूमन बींग्स होता है उसमें सिकम में डाइजेशन बहुत कम होता है, लेकिन जो भी हर्बीवोरस है यानी जो शाकाहारी प्राणी होते हैं और जो सेलुलोज खाते हैं उनमें सिकम में डाइजेशन होता है, क्योंकि जो सेलुलोज का पाचन है वो बहुत स्लो होता है। तो इसलिए उसकी हेल्प के लिए बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ उसकी सिकम में पाए जाते हैं। जैसे कि आपके खरगोश है फॉर एग्जांपल, तो उसकी जो सिकम होती है उसमें बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, सेलुलोज के पाचन को हेल्प करते हैं। ह्यूमन बींग्स में क्या है कि जो सिकम है अब अपेंडिक्स की फॉर्म में रहती है, क्योंकि अब अपन जो शाकाहारी कंप्लीटली शाकाहारी नहीं है तो वो अब रिड्यूस हो गई। तो जो सिकम है वो अब किसकी कन्वर्ट हो गई है, अपेंडिक्स के रूप में, जिसको बोलते हैं अपन वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो सिकम में जो भी शाकाहारी प्राणी हैं उनमें डाइजेशन मेनली होता है। थैंक यू।